सुगस येस बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर वन के। लेकिन इस रिजल्ट में सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि एस्टिमेट्स को ब्रेकआउट किया है कंपनी ने, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है येस बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स के लिए कि एस्टिमेट्स ब्रेकआउट कंपनी कर दे। और आज के दिन इस रिजल्ट्स में कंपनी ने ये काम कर दिया है। शुरुआत करते हैं आज के रिजल्ट से। कंपनी का क्वार्टर वन कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ये सारे नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये लाख्स में है, इनको हाथों हाथ हम करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सारे नंबर्स लाख्स में यहाँ पे। यस, तो सबसे पहले हम आएंगे कंपनी के इंटरेस्ट अर्नड पे। कितना इंटरेस्ट कंपनी ने इस बार कमाया है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर? 8044 करोड़ का। ठीक है, 8044 करोड़ ये है कंपनी का इंटरेस्ट अर्नड इस बार, जो कि पिछले साल था 7595 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ आएगा ये है अराउंड 6% का ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस 6% का कंपनी ने इंटरेस्ट अर्नड पे जो है ग्रोथ दिया है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये। वेयर एज नेट इंटरेस्ट इनकम, एक चीज नोट करना है यहाँ पे, नेट इंटरेस्ट इनकम जो कंपनी की है यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस यानी कि बाकी के रिजल्ट्स के अंदर वो आपको अराउंड 17.5% ग्रो करती देखने को मिल रही है नेट इंटरेस्ट इनकम। कल के दिन हम लोगों ने एक प्री एनालिसिस लिया था और मार्केट एक्सपर्ट्स का प्रीव्यू भी। मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स बेयरिश थे, कहीं कहीं पे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना था कि प्रॉफिट्स जो है कंपनी के गिरेंगे, लेकिन प्रॉफिट पर ध्यान दो, कंपनी ने 34% का इंक्रीज दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये है आपका कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, तो बड़ा प्रॉफिट भी कंपनी दिए। वापस आते हैं कंपनी के इंटरेस्ट अर्न पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पर इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 6% का कंपनी ने इंक्रीज दिया है इस बार इंटरेस्ट अर्न पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर। टोटल इनकम इसके बाद में कंपनी की बन जाती है 9842 करोड़ पे, जो कि पिछले साल थी 9348 करोड़, और मार्च क्वार्टर में थी 9381। यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की टोटल इनकम बढ़ रही है। एक्सपेंसेस भी एक बार यहां पर देख लेते हैं कितना टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का रहा है इस बार। टोटल एक्सपेंडिचर है 8138 करोड़। एंड आई बिलीव कि जिस तरह से कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है इंटरेस्ट अर्नड में, उतने हिसाब से कंपनी का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि अच्छी बात है, प्रॉफिट्स पर मदद दे सकता है। तो पिछले साल यही कंपनी का एक्सपेंडिचर था 7990 करोड़ पे, जो कि इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट अर्नड। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, और ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे, यहाँ पे ये रहा। हम सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि नेट प्रॉफिट पर आते हैं। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का है 1070 करोड़ पर। 1070 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट है इस बार जून क्वार्टर में। पिछले साल था ये 801 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने 33% का ग्रोथ दिया है। ऑलमोस्ट 33 से 34% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पर ग्रोथ है। एंड एस्टिमेट्स जो थे वो अराउंड 17% के आसपास थे, और दो एस्टिमेट्स जो थे वो नेगेटिव और बेयरिश थे। कहीं पे 2% था, कहीं पे कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार कम आएगा। तो एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया है अपने प्रॉफिट्स में सबसे ज्यादा, ये बढ़िया चीज है। मार्च क्वार्टर में 1068 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था, यानी कि 2 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इतना बड़ा इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं है, और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेगेटिव एस्टिमेट्स थे कल मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। ठीक है, तो सभी एस्टिमेट्स को कंपनी ने यहां पर तोड़ा है, एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है। नेट इनकम 10.71 बिलियन के पास कंपनी की आ चुकी है। तो रिजल्ट्स आई बिलीव कि ये काफी अच्छे हैं। एक बार कंपनी का बाकी चीजें ईपीएस भी देख लेते हैं यहाँ पर 0.34। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का ईपीएस जो है फ्लैट है। पिछले साल 0.26 पर था, वहां से कंपनी का ईपीएस बढ़ा है। ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए और एनपीए परसेंटेज, ग्रोस एनपीए कंपनी का है अराउंड 3704 करोड़ पे, जो कि पिछले साल था 4022 करोड़। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का इस बार कम आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, वेयर आज मार्च क्वार्टर में था 3604। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का ग्रोस एनपीए बढ़ गया है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का नेट एनपीए जो है वो कम आया है इस बार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट एनपीए कंपनी का बढ़ गया है। तो ये है कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स, हमने यहां पर समझ लिए। आई बिलीव कि रिजल्ट काफी बढ़िया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ये था कि एस्टिमेट्स को ब्रेकआउट किया है, और ये था कल के दिन आपका प्रीव्यू। कल का वीडियो जरूर देख लेना जाकर के, प्रीव्यू हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किया था। एसेट क्वालिटी भी कंपनी की बढ़ी है,
जो एक और अच्छा साइन है, टेक्निकली 31 पर आपका MFI, 47.9 पर आपका RSI है। अब आते हैं चार्ट्स पर और समझते हैं क्या इंपैक्ट कल के दिन पड़ सकता है। सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये रहा यस बैंक लिमिटेड का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर क्या पोजीशन आपको दिख रही है कि दिन के आखिर लास्ट सेशन में आपके पास बाहर आए थे, ऑल दो 7 EMA 21 EMA के नीचे था। दैट मीन्स कि आपके पास सबसे बड़ा हर्डल जो बन रहा है कल के सेशन यानी मंडे के सेशन आने वाली वीक के लिए 23.86 के पास में, ये हमारा रिजेक्शन। हम लोगों ने कई बार नोट किया है कि यस बैंक लिमिटेड में रिजल्ट्स के अगले सेशन के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो क्या यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये हर्डल है दैट मीन्स कि हमारे पास ये T1 है। अगर हमारे पास हर्डल क्रॉस करता है तो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है 24.50 के पास में बनती है। इसके बीच में एक हर्डल और आपके पास बनता है लगभग 24.20, यानी कि T2 और T3, ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है आने वाले मंडे के दिन को देखते हुए। इंपॉर्टेंट बेस आपके पास में अराउंड कितना है 23.30 पे, ये आपका क्रूशियल बेस है जिसके नीचे कोई भी गिरावट आपको प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करती है। बट पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे के दिन में T1, T2 एंड T3 हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया आए हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई नजर आती है। अब लास्ट सेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। रीजन 1 आवर टाइम फ्रेम पर ब्लैक लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो ये आपकी 200 EMA की है। लास्ट 1 आवर्स में आपका 200 EMA जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन उसके नीचे आपको सेलिंग ज्यादा देखने को मिली। तो एक हर्डल जो आपका यहां पर हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया है 23.86, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअली में 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि इसके लिए आपको 200 EMA को भी क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपको ब्रेकआउट के लिए 23.86 एंड 23.60 के पास में एक स्टेबल कैंडल चाहिए होगी, ताकि आप आराम से 24.50 प्लस में जा सको यस बैंक लिमिटेड के लिए। तो टेक्निकली चीजें आपकी काफी हद तक स्मूथ बन रही है यहाँ पर लास्ट सेशंस के अकॉर्डिंग, और रिजल्ट्स काफी बढ़िया है। तो ये T1, T2, T3 यहां पर आपको पोजीशंस देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा एक वीडियो हम लोग कल भी लेंगे यस बैंक लिमिटेड के रिगार्डिंग। रीजन क्या है, प्रीव्यू बहुत बढ़िया नहीं था बट कंपनी ने एक्सपेक्टेशन के ऊपर रिटर्न्स दी, नंबर्स दिए आज के दिन में। अब देखना ही है कि पोस्ट रिव्यू क्या रहेगा मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करता है और इन्हीं रीजंस की वजह से आपको रैलीज तो मिल जाती है बट फिर बाद में वापस आप डंप कर जाते हो वहीं पे जहां से शुरुआत हुई थी। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आओ लास्ट वाला तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।